हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। ये आपका चैप्टर 16 है, कम्युनिटी एंड कंफर्ट। ये आपने थोड़ा सा रीड कर रखा है, इसके आगे हम रीड करेंगे। ये देखो, व्हेन देयर वाज अ फ्लड, उन्होंने कहा है जब क्या है फ्लड आ गया था। माई सिस्टर विलेज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो मेरी सिस्टर का गाँव था वो बैंक ऑफ रिवर के बिल्कुल पास है। ड्यूरिंग नॉर्मल डेज द रिवर वाटर टेक्स इट करेज इन द नैरो पैसेज एंड पीपल ग्रो क्रॉप्स इन द सराउंडिंग एरिया। उन्होंने कहा जो नॉर्मल दिन थे तब पानी क्या था, रिवर में बहुत कम होता था, तो पीपल क्या करते थे, उसके आसपास फसल उगा लेते थे। बट इन द मानसून सीजन, जब बारिश का मौसम होता है, रिवर बहुत ज़्यादा भर जाती है। दिस ईयर ड्यू टू हैवी रेनफॉल द वाटर लेवल सडनली इंक्रीज एंड रिवर ओवर फ्लडेड। इस साल क्या हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा हुई जिसके कारण रिवर में पानी बहुत ज़्यादा आ गया। वो क्या हो गया, ओवर फ्लड हो गया, मतलब बाहर आ गया। द वाटर एंटर्ड द हाउस एंड फील्ड एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप। उन्होंने कहा जो पानी था वो घरों में आ गया, फसलों में आ गया, उसने सारी फसल क्या कर दी, खराब कर दी। When water level came down, we went to inquire. My sister narrated the flood situation as follows. उन्होंने कहा जब पानी थोड़ा कम हुआ तो मैंने सिस्टर से पूछा फ्लड सिचुएशन के बारे में। इट वॉज रेनिंग कंटिन्यूस फॉर 2 days। उसने बताया कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। द रेन वाटर स्टार्टेड फ्लोइंग टूवर्ड लो लेइंग एरिया, देन कलेक्ट इन टू द लेन्स। फील्ड वर फुल ऑफ वाटर। We tried hard that the water should not enter the house, but in the evening we saw the river water flowing rapidly toward our house. In the short time, whole the village immersed in few step deep water. Weak and old house fell down. Our house was a pakka house, so it does not collapse, and we all went to the roof. Our neighborhood Ramu's roof fell down. We looked his family also under our roof. People from Pakka house having house at high place, or those who have 2 floors on their house helped the sheltered the poor families. उन्होंने बताया ये देखो जो क्या हुआ था, मतलब कि पानी ज़्यादा आने के कारण जो कच्चे घर थे वो ढहने लग गए, मतलब वो टूटने लग गई। और जो उसकी सिस्टर का घर था वो पक्का घर था, उनके मतलब पड़ोस में रहता था रामू, उसका भी कच्चा घर था जिसके कारण वो भी ढहने लग गया। तो उन्होंने क्या किया, उसको भी अपने पास बुला लिया। वो सभी क्या रूफ पर चले गए, मतलब छत पे चले गए, ताकि वो पानी से उनका कोई नुकसान ना हो। तो उन्होंने कहा है थ्रो अवर लीव्स वी वर सेफ। उन्होंने कहा है हम क्या बच गए, बट वी हैड नथिंग टू ईट। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वाटर एंटर्ड इन द रूम। वाटर कमरों में आ गया। एवरीथिंग वी इमर्स्ड इन वाटर। सब कुछ पानी में समा गया था। हैंस डिस्ट्रॉय, और सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया। वी हैड नो वाटर टू ड्रिंक। ना हमारे पास पानी पीने के लिए था। थ्रो देयर वॉज अ वाटर ऑल अराउंड अस, बट द डर्टी वाटर कुड नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास पानी तो बहुत था पर हम उसे पी नहीं सकते थे क्योंकि वो गंदा पानी था। For 2 nights and the whole day we survived without food, water. But next day when the rain stopped, the water receded. People from the town and neighborhood village came with eatable. उन्होंने कहा है हमने 2 रातें और एक पूरा दिन क्या किया, विदाउट पानी और भोजन के बिना गुजारा। नेक्स्ट डे जब रेन कम हो गई तो हमारे आसपास के गांव वाले लोग आए और अपने साथ खाने वाला सामान ले। They distribute eatable to the people sitting in the roof and other high level beside eatable. They brought clothes, medicine also, because a lot of people fell ill these condition. Among the people coming from help, उन्होंने कहा है वो खाने के साथ साथ अपने साथ कपड़े भी लेके आए, मेडिसिन भी लेके आए, और क्योंकि इस कंडीशन के कारण बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। Youngsters, students, social worker and many common people. We did not know those people, nor did they know us, but still they come for the help. उन्होंने कहा ना तो हम उन लोगों को जानते थे ना वो लोग हमें जानते थे, पर वो किसी ना किसी सोसाइटी से बिलोंग करते थे, किसी ना किसी मतलब सोशल वेलफेयर जो लोगों की सेवा करते हैं, तो उन्होंने हमारी हेल्प की।
वी रियलाइज दैट पीपल हु हेल्प अदर इन हार्ड टाइम आर ग्रेट पीपल। उन्होंने कहा जो लोग मुसीबत में किसी की हेल्प करते हैं वो क्या महान लोग होते हैं। वी थैंक्स देम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, हमने अपने दिल से उनकी धन्यवाद किया। व्हेन द वाटर receded from our house, we start cleaning the house, but the people whose house collapsed are in great trouble. Government had made provision by putting up a tent at a high place. Families like Ramu's family are staying in those tents, but it can't be compared to its house. They do not have many comfort as they have in their own house. Moreover, Ramu is worked now. How would he resettle the house? He is crying as he had made the small house with much difficulty. How would he arrange money to resettle? उन्होंने इसमें बताया है कि जो हमारा घर था, पक्का घर था, हमने अपना घर साफ कर लिया, बट जैसे रामू की एग्जांपल ली है, रामू का घर कच्चा था, वो ढह गया था, तो तब गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए टेंट बना दिए। टेंट वाला घर अपने घर जितना अच्छा नहीं होता है, तो रामू बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। वो बहुत रोता था अभी अब मैं कैसे दोबारा घर बनाऊंगा, पर उसने मेहनत करनी चालू रखी भी मैं अपना घर दोबारा से फिर बनाऊंगा। ऐसे ही जो पुअर पीपल थे उनके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा था। आगे है सम ओल्ड हाउसेज आर स्टिल फॉलिंग डाउन। गुरजोत सिंह हाउस इज इन द next lane. Yesterday when his wife went to his something from the back side of the house where the animal are kept, a wall fell on her and she get seriously injured. उन्होंने कहा कुछ पुराने घर भी डहने शुरू हो गए। जैसे उन्होंने गुरजंट सिंह का हाउस लिया है, उसकी वाइफ, उन्होंने अपने घर के पीछे उन्होंने अपने क्या एनिमल रखे हुए थे, जब वो वहां पर गई तो क्या हुआ, वहां से दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो तो क्या हो गई, इंजर्ड हो गई, जख्मी हो गई। थैंक्स गॉड वाटर हैड सीडर फ्रॉम द रोड लीडिंग अ विलेज, एम्बुलेंस कुड रीच। शुक्र है कि सड़कों से पानी क्या है खत्म हो चुका था, तो एम्बुलेंस को बुलाया गया। वी पिक्ड हर अप एंड पुट इन द एम्बुलेंस एंड टुक हर टू द हॉस्पिटल इन द टाउन। शी इज एडमिटेड, देन हर वाइफ इज saved as she was taken to the hospital on time, but the legs fractured due to she still have to stay in the hospital for few days. उन्होंने कहा भगवान का शुक्र है वो बच गई, और क्योंकि एम्बुलेंस को टाइम पे बुलाया गया, उसको एडमिट करवाया गया। अब वो खतरे से बाहर है, बट उसकी लेग है वो फ्रैक्चर हो गई है और उसको कुछ दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। ऑन लिसनिंग टू माई सिस्टर वी रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम। We have so many facilities on our house protect us from summer winter। जब मैंने अपनी सिस्टर से ये सब सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने सोचा कि हमारे पास तो बहुत जो घर है हमें बहुत सारे फैसिलिटी देता है, हमें समर से, विंटर से, रेन से बचाता है। इट गिव अस सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी देता है। ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेट व्हेन द हाउस फेल डाउन ओनली देन वी रियलाइज दैट इट इज डिफिकल्ट टू स्टे विदाउट। जब कहता है कि नेचुरल क्राइम, कुदरती आफता के कारण अगर हमारा घर ढह जाए तो हमें पता चलता है भी घर हमारे लिए कितना जरूरी है।